अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने शब क़दर के मुताल्लिक़ बहुत ही अहम मालूमात पेश करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझें कि 2023 इस साल में शब क़दर की जो ताक़ रातें हैं, जो हदीस शरीफ में कहा गया है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है। वो फरमाती हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शब क़दर को रमज़ान के आखिरी अशरे में, यानी रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में इसे ताक़ रातों में तलाश करो। तो इस महीने में ये ताक़ रातें कौन से दिन आ रही है और अंग्रेज़ी तारीख़ कौन सी होगी, ये आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको बतलाने वाले हैं। दूसरी जानकारी हम आपके सामने ये देने वाले हैं कि ख़ास इसी उम्मत को, उम्मत मुहम्मदिया को शब क़दर क्यों दी गई है, दूसरी उम्मतों को ये रात क्यों नहीं दी गई थी। जो इतनी फजीलत और इतनी अजमत वाली रात है, तो ये रात दूसरी उम्मतों को क्यों नहीं दी गई। तीसरी मालूमात हम आपके सामने ये पेश करने वाले हैं कि इस रात की तखसीस क्यों नहीं की गई है। जैसे दूसरी चीज़ों के बारे में ख़ास होता है कि रमज़ान इस महीने में आएगा, जुमे का दिन बड़ा फजीलत वाला है, दिन तायीन कर ली गई है, तो शब क़दर की तायीन किस लिए नहीं की गई है। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने ये तमाम चीज़ें बतलाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझें कि शब क़दर की फजीलत बहुत ज़्यादा है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, एक सूरत में अल्लाह ताला पूरी सूरत शब क़दर के बारे में नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने कलाम मजीद को शब क़दर में नाजिल फरमाया। यानी कुरान करीम को जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है आसमान दुनिया पर, वो शब क़दर में नाजिल फरमाया है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ये रात इतनी अज़मत वाली रात है कि इस रात में कुरान करीम को अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है। और आगे अल्लाह ताला खुद फरमाता है वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, क्या आपको इल्म भी है कि लैलतुल क़द्र क्या है। फिर अल्लाह ताला खुद आगे बतलाता है लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। अल्लाह ताला पहले हमसे सवाल करता है, इसलिए कि इस रात की अजमत को बतलाने के लिए। जैसे हम दुनिया में बात करते हैं तो किसी चीज़ की अजमत बतलाने के लिए कहते हैं आपको पता है वो चीज़ क्या है। फिर उसके बाद हम उस चीज़ की फजीलत या उस चीज़ की वैल्यू, उस चीज़ की इज्जत बयान करते हैं। तो अल्लाह ताला भी अपने कलाम मजीद के अंदर फरमा रहा है लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, यानी जो रात इतनी शब क़दर इतनी अजमत और फजीलत वाली रात है कि इस रात में इबादत करना 1000 रातों में इबादत करने से अफजल है, 1000 महीनों इबादत करने से अफजल है। ये रात 1000 महीनों से ज्यादा अफजल है। और अल्लाह ताला आगे खुद फरमा रहा है तनज़्ज़लुल मलाइकतु, इस रात में फरिश्ते नाजिल होते हैं, वर्रूहु फीहा, और जिब्रील अलैहिस्सलाम भी इस रात में नाजिल होते हैं। और आगे फरमाते हैं अल्लाह ताला सलामुन, ये रात एक सलामती वाली है, ये रात एक ठंडक वाली रात है। हिया हत्ता मतलइल फज्र, ये रात सुबह सादिक तक रहती है, ये रात फज्र तक रहती है। तो इस रात की अजमत हम इस सूरत से समझें कि शब क़दर की अजमत अल्लाह ताला खुद कलाम मजीद के अंदर, बिल्कुल अल्लाह ताला इस कलाम मजीद के अंदर आयत में हूबहू इस रात की अजमत और फजीलत बयान कर रहा है कि जो शख्स इस रात में इबादत करेगा तो उसे इतना सवाब मिलेगा गोया कि उसने 1000 महीनों इबादत की है। और 1000 महीना इबादत करना गोया कि उसने 83 साल 83,000 4 महीने उसने अपनी पूरी 84 साल उसने इबादत के अंदर गुजार दिया है। तो अल्लाहु अकबर, इतनी ज्यादा फजीलत है सिर्फ एक रात शब क़दर में इबादत करने की। तो जरा सोचिए कि उससे ज्यादा महरूम कौन शख्स होगा जो इस रात को भी मायूस, इस रात में को भी गुनाहों में, इस रात की अजमत को ना समझते हुए इस रात को ऐसे ही गंवा देगा। इस रात के अंदर भी और रातों में सोता है, इसी तरीके से सोने में गुजार देगा। बताइए उससे बड़ा बदनसीब कौन शख्स होगा। खुद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत भी है और मुस्लिम शरीफ के अंदर भी ये रिवायत है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात को, यानी शब क़दर को रमज़ान के आखिरी अशरे में, जैसे आज 20 रमज़ान है, तो अब ये जो आखिरी अशरा होगा 21, 22, 23, 24, 25, ये जो आखिरी 10 दिन होंगे, इस
इन 10 दिनों के अंदर ये रात होगी और ये रात ताक रातों में होगी। ताक रात कहा जाता है, जैसे आज 20 है तो कल आज मगरिब बाद से जो शुरू होगी वो 21वीं रात होगी, और फिर 23, फिर 25, फिर 27, फिर 29, इन्हें ताक रात कहा जाता है। तो इस महीने के अंदर ताक रात कब है? तो देखिए 2023 में जो ताक रातें हैं, जो 5 रातें होती है, वो कब है? जो हदीस शरीफ में कहा गया है कि ताक रातों में आखिरी रमजान के आखिरी आशरे में ताक रातों में इसे तलाश करो। तो इस महीने में आज जैसे 20वां रोजा है, तो जब हम रोजा इफ्तार कर लेंगे तो 21वीं रात शुरू हो जाएगी। तो पहली रात जो ताक रातों में है वो आज मगरिब बाद से शुरू होगी, तो वो सहरी तक रहेगी। तो 21वीं जो 12 अप्रैल बुध के दिन एक पहली ताक रात, दूसरी ताक रात 14 अप्रैल को जुमे वाले दिन होगी, 14 अप्रैल को, और तीसरी ताक रात 16 अप्रैल को इतवार के दिन होगी, और चौथी ताक रात 18 अप्रैल को मंगल के दिन होगी, और 5वीं ताक रात 20 अप्रैल को जुमे रात के दिन होगी। यानी एक दिन छोड़कर जब दूसरा दिन आएगा वो ताक रात होगी। यानी आज 20 तारीख, आज 20वां रोजा है, तो अब 20वां रोजा गुजरने के बाद जब इफ्तारी कर लेंगे तब से ये रात शुरू हो जाएगी, तो सहरी तक रहेगी। तो पहली रात 12 अप्रैल बरोज बुध को शाम से जो शुरू होगी वो ताक रात होगी। दूसरी जो रात होगी 14 अप्रैल जुमे वाले दिन, जब जुमे का दिन गुजर जाएगा और मगरिब के बाद से जो रात शुरू होगी वो ताक वाली, यानी शबे कदर को जिसमें तलाश करने का कहा गया है, वो ताक वाली रात होगी। इसी तरीके से 16 को इतवार का दिन जब गुजर जाएगा 16 अप्रैल को, उसके बाद ये ताक रात होगी। इसी तरीके से 18 अप्रैल को मंगल का दिन जब गुजर जाएगा और जब रात आएगी इफ्तारी के बाद, तब ये रात जागने वाली रात होगी। 20 अप्रैल को जुमेरात के दिन, जब जुमेरात के दिन गुजर जाएगा और इफ्तारी हम कर लेंगे, तब ये ताक रात होगी। अब कई लोग ये समझते हैं कि सिर्फ 27 ही को जगना होता है, ये सही नहीं है, बल्कि बास अहादीस में तो ये कहा गया है कि रमजान के तमाम रातों में इसे तलाश करो। लेकिन ज्यादा जो रुझान है, जो खास रिवायतें हैं जिन पर ज्यादा तरजीह दी गई है, वो रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करने का कहा गया है। अब जो एतिकाफ कर रहे हैं वो तो बड़े खुश नसीब हैं कि उन्हें ये रात मयसर हो जाएगी, लेकिन जो एतिकाफ नहीं कर रहे हैं उनके लिए बेहतर है कि वो 5 रात तो अपनी शब बेदारी कर ले, 5 रात जाग जाए, ताकि वो 1000 महीनों इबादत करने वालों में शुमार हो जाए। अब रहा सवाल ये कि ये खास इस उम्मत को ये रातें क्यों दी गई है? तो देखिए इस बारे में 2 अहादीस मिलती है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के किसी शख्स का तज़किरा फरमाया कि वो 1000 साल तक अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करता रहा, अल्लाह ताला का कलमा बुलंद करता रहा, तो सहाबा इकराम को रश्क हुआ, सहाबा इकराम एक रंजीदा हो गए। तब अल्लाह ताला ने इस उम्मत को खुश करने के लिए ये रात मरहमत फरमाई कि जो शख्स इस रात में इबादत कर लेगा तो उसे इतना सवाब मिलेगा गोया कि उसने 1000 महीनों इबादत की हो, गोया उसने 83 साल इबादत में गुजार दिए हों। और दूसरी रिवायत में आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली उम्मतों की उम्रों को देखा कि उनकी उम्रें कई साल हुई है, किसी की उम्रें 900 साल, किसी की उम्रें 1000 साल, 1500 साल, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में रंज हुआ, सदमा हुआ कि मेरी उम्मत अगर पूरी जिंदगी इबादत करे तब भी जो दूसरी उम्मतों ने इबादतें की है और उनकी उम्रों को देखकर देखा जाए तो मेरी उम्मत कभी भी उनके सवाब तक नहीं पहुंच सकती है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का सदमा हुआ, रंज हुआ, तो अल्लाह ताला ने इनाम में ये रात मरहमत फरमाई कि जो शख्स इस एक रात में शब बेदारी कर लेगा, इबादतों को अदा करेगा, नमाज की पाबंदी करेगा, तरावीह का एहतिमाम करेगा और जिक्र तिलावत करेगा, तो अल्लाह ताला उसे इतना सवाब देगा कि गोया कि उसने 1000 महीनों इबादतें की हो, 1000 महीनों उसने अल्लाह ताला को राजी किया है और 1000 महीने उसने इबादत में गुजार दिए हैं। अब रहा सवाल ये कि इस रात को मुतय्यन क्यों नहीं किया गया, इस रात की तायीन क्यों नहीं की गई? तो देखिए
जिस चीज की तायीन कर ली जाती है लोगों के दिल से उसकी आजमत खत्म हो जाती है। जैसे आप खुद देखिए कि जो शख्स 3 दिन की तरावी सुनते हैं, कुरान करीम को 3 दिन में पूरा सुन लेते हैं या 10 दिन में सुन लेते हैं, उसके बाद कई लोगों को देखने में आता है कि वो लोग फिर उसके बाद तरावी अदा नहीं करते। आप उन्हें देखेंगे कि वो घूमते रहते हैं, वो समझते हैं कि अब हमारी तरावी हो गई। तो इसी तरीके से अगर इस रात को मुतय्यन कर लिया जाता, अल्लाह ताला अगर इस रात की तायीन कर देता, तो देखिए सिर्फ लोग उसी पर मुतमईन हो जाते और फिर इबादत करना छोड़ देते। और दूसरी बात ये भी बतलाई जाती है कि अगर जिस तरह इस रात में बड़े फजाइल हैं, इस रात में इबादत करने के बहुत ज्यादा फजाइल हैं, तो गोया अगर कोई इस रात को गुनाहगारी में गुजारेगा, इस रात में भी अल्लाह ताला को नाराज करेगा, तो वो बहुत ज्यादा गुनहगार होगा। इसलिए इस रात की तायीन नहीं की गई है। अब हमने आपके सामने तमाम तफसील शब कदर के बारे में बतला दी गई है। अल्लाह ताला हम सब को शब कदर की तलाश मरहमत फरमाए और हम तमाम को इसकी जुस्तजू करने की तौफीक अता फरमाए। आप तमाम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सुने और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। और मुझ गुनहगार को भी, जब आप शब बेदारी करें तो मुझ गुनहगार को भी अपनी दुआओं में याद रखें।